ओम। अंधविश्वास, सातवां भाग। हर महिला की किस्मत शिफाली जैसी नहीं होती। भले ही दिल्ली से सटे गाजियाबाद में किसी कारण शिफाली की आबरू बच गई, लेकिन मुंबई की रजनी, बदला हुआ नाम, नहीं बच सकी। वह अंधविश्वास और चमत्कार के जाल में ऐसी फंसी कि फंसती ही चली गई। रजनी को अपने बेटे विपुल, बदला हुआ नाम, को स्कूल में सबसे टॉप देखना था। वो चाहती थी उसका विपुल स्कूल में सबसे ऊपर अंक लाने वाला छात्र बने। उसे सोसाइटी में विपुल की पढ़ाई का डंका बजवाना था। आमतौर पर ऐसी परिस्थिति में माँ बेटे की कोचिंग कराती है, पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती है, उसका ध्यान रखती है, उसकी समय सारिणी बनाकर उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन रजनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। रजनी को तलाश थी किसी चमत्कार की, और दूर बैठे नूरुल हक नाम के बंगाली बाबा को तलाश थी एक ऐसे ही चमत्कार की आस लगाए मूर्ख ग्राहक की। रजनी गारमेंट व्यापारी थी। बेटे के लिए समय कम था। एक दिन उसे अखबार में एक बंगाली बाबा का विज्ञापन नजर आया। सौतन से छुटकारा चाहिए, औलाद नहीं हो रही, पति पराई नारी के वश में है। कई कैटेगरी के बाद एक कैटेगरी नजर आई, वह थी बिना मेहनत किए परीक्षा में टॉप करने की। रजनी की बाँछें खिल उठी। उसे यही तो चाहिए था जो एक मंत्र से उसके बेटे को पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट बना दे। उसे बंगाली बाबा के इस विज्ञापन में अपनी दुनिया नजर आने लगी। रजनी को याद आया कि एक क्लाइंट ने भी बंगाली बाबा के बारे में बताया था, लेकिन उसके पास इतनी कैटेगरी नहीं थी। इस बंगाली बाबा नूरुल हक के पास तो हर समस्या का निदान है। उसने फोन उठाया और दिए गए नंबर पर डायल किया। उधर से आवाज आई, जो बोल दिया वो कर दिया, जिसने भी पुकारा उसकी सभी समस्या का हुआ निदान। रजनी, आप नूरुल हक बंगाली बाबा बोल रहे हैं? नूरुल हक, हम बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। रजनी, आपका नंबर अखबार से मिला है, उसमें पढ़ाई में कमजोर छात्रों को इंटेलिजेंट बना देने की बात लिखी है। नूरुल हक, हम लिखते ही नहीं, करके भी दिखाते हैं। रजनी, बाबा आपकी जय हो। मेरा 12 साल का बेटा पढ़ाई में कमजोर है। बाबा, मैं चाहती हूं कि वो पढ़ाई लिखाई में सबसे इंटेलिजेंट बने। रजनी उतावली थी, वो बोलते जा रही थी, बाबा इसके लिए जो भी खर्चा होगा मैं करने को तैयार हूं, बस आप समाधान बताइए। रजनी के उतावलेपन को देखकर नूरुल हक समझ गया कि शिकार मोटा है। अंधविश्वास और चमत्कार पर भरोसा भी करता है। सिर्फ धन ही नहीं, सब कुछ फायदा उठाया जा सकता है। ऐसा सोचकर नूरुल हक ने एक लंबी सांस ली। बोला, समस्या का समाधान हो गया। आपका बेटा स्कूल ही नहीं, जिले और राज्य को टॉप करेगा। रजनी, क्या आपके पास आना होगा बेटे को लेकर? नूरुल हक, नहीं, जरूरत पड़ेगी बेटे को तभी बुलाऊंगा जब वो टॉप करेगा। रजनी, बाबा आपकी जय। फिर क्या करना होगा? नूरुल हक, एक पूजा करानी होगी, लेकिन उससे पहले एक बार मुझसे मिलना होगा। नूरुल हक रजनी की मजबूत आर्थिक स्थिति तो समझ गया था, बस अब वो उसका दैहिक दर्शन और करना चाहता था। नूरुल हक की बातों में आकर रजनी कांदीवली स्थित उसके अड्डे पर मिलने चली गई। पहली मुलाकात में नूरुल हक ने रजनी को अपनी तंत्र साधना की सिद्धि के कई डेमो दिखाए, जिनमें एक मुंबई के टॉप छात्रों का पोस्टर भी था।
परीक्षा में उनके टॉपर होने का दावा नूरुल हक ने ये कहकर किया कि उसके तंत्र मंत्र से ये बच्चे आज विभिन्न स्कूलों में टॉपर बने। नूरुल हक के फर्जी चमत्कारों के दावों में आकर उसने वहीं 10,000 की एडवांस रकम उसे थमा दी। बाकी रकम जो वो उसके घर आकर पूजा करेगा तब अदा कर देगी। नूरुल हक ने उसे अगले दिन पूजा का टाइम बताया। रजनी खुशी खुशी घर लौट आई। अगले दिन पूजा का आयोजन हुआ। रजनी नूरुल हक के काले जादू से काफी प्रभावित हुई। नूरुल हक समझ गया था कि शिकार आधा जाल में उलझ चुका है। इससे पहले कोई इसका दिमाग घुमा दे, उसने रजनी से कहा, एक विशेष पूजा और करनी है, उसके लिए कल रजनी को उसके अड्डे पर आना होगा। चूंकि रजनी एक बार पहले भी उसके पास गई थी तो उसने बिना किसी सवाल के नूरुल हक की बात श्रद्धा से मान ली कि बाबा जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन रजनी नूरुल हक के पास गई। थोड़ी देर तो पूजा का ढोंग शुरू हुआ। प्लास्टिक की एक मानव खोपड़ी पर अरबी भाषा में कुछ बुदबुदाता रहा। फिर आंख खोलकर सामने बैठी रजनी से कहा, पूजा में अभी तुम्हें खुद को अर्पण करना होगा। बेटी की परीक्षा में टॉप होने और अड़ोस पड़ोस के महिलाओं को चिढ़ाने की इच्छा मन में लिए रजनी तैयार हो गई। नूरुल हक का जाल कामयाब हुआ और रजनी अब उसमें पूरी फंस गई। अब यहाँ से नूरुल हक ने असली खेल दिखाना शुरू कर दिया। वो रजनी को ब्लैकमेल करने लगा। सोसाइटी में अपनी इज्जत की खातिर वो सब कुछ सहन करती रही। नूरुल हक ने धीरे धीरे रजनी से 2.5 लाख रुपए ठग लिए, साथ ही साथ उसकी आबरू से भी खेलता रहा। गर्दन तक उसके जाल में फंसी रजनी समझ चुकी थी कि उसका अंधविश्वास उसे ले डूबा। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उधर नूरुल हक नहीं चाहता था कि रजनी उससे परेशान होकर किसी को अपनी परेशानी बता दे। ऐसा सोचकर नूरुल हक अब उसके घर में आकर रहने लगा। कुछ दिन घर में रहकर नूरुल हक उससे पैसे ठगता गया। जब रजनी के पास पैसे नहीं बचे तो अंत में एक दिन नूरुल हक रजनी की कार लेकर फरार हो गया। अंधविश्वास के दलदल में फंसी रजनी को अब अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा था। इस पछतावे का बदला लेने के लिए रजनी के पास कुछ नहीं बचा था सिवाय पछतावे के। क्रमशः